जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। माता जी भैया। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा है। वेरी गुड। अच्छा होना कैसा लगता है? अच्छा होना न्यूट्रल लगता है। देख, यू आर गोइंग ऑन इन लाइफ विदाउट एनी हैसल। न्यूट्रल लगता है। हाँ, मतलब आप जहाँ पे हो वहीं के रहते हो, और मेरे लिए तो ये अच्छा है। जहाँ के हो वहीं। वहीं के रहते हैं, फिर घर आ जाते हैं, वहां क्यों जाते हैं? मतलब सिस्टम बदल जाता है तुरंत है। हाँ, मतलब जैसे वर्क प्लेस पे है तो वहां काम करेंगे, वहां के हिसाब से चलेंगे। हम्म। फिर जब घर आते हैं तो अपनी एक ओन वर्ल्ड में रहता है हमारा। पहले जैसे कोई पास्ट की मेमोरीज लिंगर ऑन नहीं करती या परेशान नहीं करती, जैसे पहले रहता था, बोझिल हो जाता था। जिंदगी एक आफत बन जाती थी है। हाँ। जय श्री माता जी भैया। जय अभी श्री को माता जी। जी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं भैया। अच्छा, मुझे लगा कुछ कहना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो घटित हो रही हैं जीवन में जसलीन, तो क्या ये एहसास कराती हैं? एक खालीपन सा आ गया है जीवन में। मतलब ये एक चीज है कि आ, जैसे आप पहले कहते थे ना, तो वो मतलब आप सुन लेते थे, पर समझ नहीं आता था कि यहाँ का काम खत्म हो फिर हम अपने घर जाएं। मतलब आपको जीवन से कुछ कंप्लेंट नहीं है, हम्म। और आप कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ खालीपन फील कर रहे हो, पर आपको कोई चीज में ना मजा नहीं आ रहा है, पर आप चल रहे हो। आप पीड़ित नहीं हो, आप दुखी नहीं हो, पर वो जॉय, मतलब मजा जो होता है ना कि हाँ कहीं चले गए तो मजा आया, कुछ खाया, जो पहले की चीजें थी, अब वो नहीं है। अब मजा है कि आप अपने साथ हो, अपने अपने कंफर्ट जोन में हो, अपने साथ हो, ये मजा है। पर जो बाहर वाली चीजें वो खत्म हो गई, और घर वापसी की तैयारी अब याद रहती है। बस ये कोरम कर लें, हम फ्री हो जाएं अंदर से और हम अपने घर जाएं। ये अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा। अभी भी यही कहूंगी, थोड़ा समझ में आया, बट आभास होता है। आभास होता है। हम्म। मतलब अभी सिर्फ हमने उस चीज को टच किया है, उस चीज को पूरा ग्रहण नहीं किया। मतलब हम बोले कि हम उस चीज में एकदम वो हो गए कि, बट एक फीलिंग आती है कि देर इज नथिंग, नथिंग इज देयर टू अपील यू इन दिस लाइफ, नथिंग इज देयर टू स्टॉप यू हियर और कम बैक हियर। क्रूशल। और राधा, अब तो इतना बोगस लगता है कि जैसे करप्शन है, लोगों का व्यवहार है, हर तरफ इतनी बेईमानी है, इनसेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो क्या बकवास सा चीज है, तो डजंट अपील यू एट ऑल। ब्यूटी रही नहीं। एक्चुअली ब्यूटी थी, पहले लगती थी ब्यूटी, लेकिन हाँ, क्यों लगती थी ब्यूटी? क्योंकि हमारे अंदर अवेकनिंग नहीं थी। नहीं नहीं। अवेकनिंग आने से जो फैक्ट्स हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं लगातार। वी आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, व्हाट इज गोइंग अराउंड अस एंड व्हाट इज गोइंग इन अस। चलो, आज एक सेशन है स्पेशल। ठीक है, आज एक स्पेशल सेशन है, मेरे अंदर अभी स्पॉन्टेनियसली आया है। सेशन ये है, पहले मैं एक आइडिया दे देता हूं। हम सबको यहाँ आज सभी लोग शामिल होंगे। एवरी वन विल बी देयर, विल ज्वाइन इट।
जो आज सेशन है, इसमें 2 पॉइंट होंगे कि श्री माता जी ने हमें अपने चरणों में स्थान देकर हमें कितना बदला, ट्रांसफॉर्म कितना किया। श्री चरणों में से आने से पहले एक तो हल्की सी एक चीज ये बताएंगे कि श्री चरणों में से आने से पहले अगर कुछ याद हो, वैसे तो याद नहीं होगा पूरी तरह, हमारे अंदर क्या था, थोड़ा सा शॉर्ट में, और विशेष तौर से पिछले 1 साल से, थोड़ा बंद कराना, अब चालू हो गया ये, तो पिछले 1 साल से अब तक, यानी कि पिछली बर्थडे पूजा से लेकर अब तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर हुई है, आज सब लोग इसमें शामिल हो गए। और ये जो आपकी शेयरिंग है ना, ये हमारे जो अदर सहजीज हैं जो इस सेशन में उपलब्ध नहीं है, जो यूट्यूब पर देखते हैं या कैसे भी जुड़ते हैं इससे, उनके लिए बहुत बड़ा एक हेल्प होने जा रहा है आप सबकी शेयरिंग। क्योंकि अगर संस्थागत स्तर पे आप प्लेटफॉर्म को देखें तो वहां मिरेकल की बात होगी, किसी की जॉब लग गई, किसी की हेल्थ ठीक हो गई, बस ये वाले मिरेकल चलेंगे। जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की शेयरिंग है वो कहीं नहीं होती, मैंने देखी नहीं है कहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी। अब शिमादे की अनुकंपा से ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप यहाँ पे किसी भी एक्सटेंट तक जो आपकी अपनी डेप्थ अंदर उत्पन्न हो रही है या महसूस हो रहा है, आप उसको किसी भी लेवल तक यहाँ शेयर कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन शेयर हियर। तो आज शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत की जाए? पर्चियां डाल लेता हूं, पर्चियां 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 पर्चियां। चलो भाई, आज शुरुआत करते हैं हमारी गीता बहन से। गीता बहन मुस्कुरा रही है। चलो बहन, आज आपकी शुरुआत में आप हो पहले। जय श्री माता जी सभी को। जी बहन बताइए। अभी 1 साल का बताना है? हाँ, 1 साल पिछले का 1 साल। बताना है। 2 चीज बतानी है, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा। 2 चीज बतानी है। एक तो श्रीमाता जी के चरणों में से आने से पहले और आने के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और अब उसके बाद दूसरी चीज बतानी है पिछले 1 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, 1 साल का हमें याद भी रहता है, और पिछले साल में हमारे अंदर क्या फीलिंग थी, इस साल क्या हुई, और जब हम श्री चरणों में आए उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमें 2 ही चीज बतानी है बस, ज्यादा नहीं बताना। And I think this session is going to be a very interesting session for all of you, as well as for the viewers. तो गीता बहन बताइए। श्री माँ के चरणों से आने से पहले तो मेरी लाइफ तो मतलब जैसे एक आम मानव की होती है ऐसी थी। जब श्री माँ के जब ग्रेजुएशन मैंने लिया, कुछ साल बाद ऐसे कुछ मतलब माँ ने मेरी आंखें खोली, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ और कहाँ मेरा कितना लगाव है। और ये चला, काफी साल तक चला। बच्चे मेरे छोटे थे, फिर जब बड़े हो गए, फिर जब मैंने अंदर से मेरे आया कि मुझे ना माँ ऐसी कोई परेशानी आ गई थी। मैं कहा माँ मुझे वो स्थिति चाहिए कि मैं आपसे बोलूं और मेरा काम हो जाए। मतलब उस टाइम पे जो मेरी मनस्थिति थी, मैंने ये हाँ प्रार्थना की। हाँ। तो सेंटरों में तो वही होता था। सेंटरों में तो मैंने जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वहां कुछ ना मजा आता था ना कुछ, वही रिपीटेशन होता था। तो एक दिन मैंने ऐसे यूट्यूब खोला, तो आपकी मुझे वो देहरादून वाली वीडियो मिली। उसमें मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर था। मैंने जब भी उसी मैसेज में आपको वीडियो में मैसेज किया, फिर आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया। और जैसे ही भी मतलब और कोई डाउट नहीं किया मैंने कि भाई ये हृदय से क्यों करा रहे हैं, ऐसे कैसे करा रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं। बस जैसे मेरे को ऐसी लगा माँ ने मेरी पुकार सुनी, और आप इस कलेक्टिविटी से या आपने मुझे ग्रुप से जोड़ दिया, जब भी मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। और अंदर से एक आम मानव के रूप में मेरे अंदर सारे वो थे, डर, भय, लोभ, क्योंकि इतनी गहराई में उतरे नहीं थे। बस एक बाहरी तौर पे वो करते थे ध्यान, आधा घंटा सुबह कर लिया, आधा घंटा शाम को कर लिया।
लेकिन जैसे जैसे डीप ये कलेक्टिविटी से जुड़ी ना, अपने अंदर हृदय में उतरते चले गए, अपने आप को जाना। तो ये तो एक ये था कि भाई जो कुछ ये मैं मेरे साथ ये प्रारब्ध में जो कुछ हो रहा है, ये मेरे को अंदर लगता था ये मैं नहीं हूँ। मैं सारा ये कर लेती थी, उसके बाद में माँ के पास आके बैठ के मैं रोती थी। मैंने कहा माँ मैं ये नहीं हूँ, ना मुझे ये चाहिए, और मुझे क्या चाहिए मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो आपकी सारी वीडियो और मेडिटेशन कलेक्टिविटी के साथ होती गई, तो समझ में आने लगा काफी को, जो भी अंदर हृदय में भी उतरे, प्रेम को, माँ की शक्ति को, सब कुछ पहचाना। लेकिन कहीं ना कहीं अटकन थी मेरी चेतना नाभि में थी। फिर ऐसा कुछ हुआ जो मतलब, क्योंकि जब जैसे ये सेशन होते थे मुझे पता चलता था कि मेरा मन काफी एक्टिव रहता है। मैं मन के पूरी तरह चंगुल में थी। हार्ट चक्र तो खुला था, जैसे ध्यान करते थे तो हार्ट चक्र में आ जाते थे, लेकिन ध्यान के बाद फिर उस संसार में फिर वो मन एक्टिव हो जाता था। तो यही मेरे अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता था। और जैसे आपसे बात करके, और भी जैसे गुरु मेरे साथ में जो भी हैं, सुनीता बहन ये और रूपी, इन सब से बात करते तो मुझे पता चलता था कि मैं तो मन से हूँ, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करती। मैं कहा नहीं, मन से कैसे हो सकता है ये मन से तो होता ही नहीं। क्योंकि जब हम मन, मेरे को एक बात समझ में आई, जब मन द्वारा संचालित होते हैं ना, तो हम किसी की बात भी नहीं सुनते, मानते भी नहीं है। मतलब सुनते हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हम मन से संचालित है। बस कुछ ऐसा था भाई, पूरी तरह मन के द्वारा था। फिर ऐसा वो झटका लगा और मेरी स्थिति बहुत नीचे गिर गई। मुझे बहुत एहसास हुआ, मैंने आपसे भी बात करी थी, मुझे बहुत वो लगा। मैं कहा नहीं, मेरे को तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो माँ आप ही चाहिए। जब फिर आपने ही बताया बाद में, फिर जैसे ही, ये उस टाइम की बात है, कसोल से पहले की 2-3 महीने पहले की बात है, मार्च की। अच्छा। फिर ऐसा हुआ, माँ ने की इतना कृपा की, और जो भी ये सेशन चला, आत्मा के धीरे 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 मेरे मतलब सारे वो जो लेफ्ट साइड क्लियर होता चला गया, और सेंट्रल में मैं आती चली गई। जब जाके मुझे पता चला कि सेंट्रल हार्ट से ध्यान क्या होता है और जो मन द्वारा संचालित ध्यान होता है वो कैसे होता है, ये मुझे 1 साल के अंदर डिफरेंस पता चला। और माँ की इतनी कृपा कि जब भी ध्यान में बैठो, हर बार नई नई ऐसी प्रेरणा देती थी कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है। मतलब जो 2 साल में मैंने ध्यान किया इस ग्रुप में, कोरोना काल में, वो तो हृदय चक्र का हुआ। उसके बाद जो 1 साल बाद जो मेरा ध्यान चला, पूरी तरह आत्मा पे ऊपर, पूरी तरह फोकस अपने ऊपर। मैं मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था, घर में क्या है कैसे है, पूरा मैं कोशिश मेहनत करती रहती थी इस ग्रुप के साथ कि भाई मुझे तो अपनी आत्मा को पाना है, मेरे को जानना है। अब जाके थोड़ा समझ में आया है, टच किया है कि हाँ भाई क्या आत्मा का आनंद होता है, माँ का प्रेम क्या होता है, अब जाके समझ में आया। मेरा मूल प्रश्न ये है बहन, ये तो चलो घटनाक्रम आपके अंदर हुआ, आपने क्या किया, मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा प्रश्न ये था कि आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस किया। हाँ, मेरे अंदर एक, अभी 1 साल के अंदर तो एक ठहराव, ओके। बहुत ज्यादा ठहराव। और मैं मतलब बहुत जल्दबाजी करती थी, कुछ जिम्मेदारी थी, ये काम भी कर दूं, ये भी कर दूं, फटाफट दौड़ती भागती रहती थी मैं पूरा दिन। लेकिन अब ठहराव, अब एक जैसे माँ से कनेक्शन हो गया ना, अब लगता है जो हो जाए तो भला, नहीं हो तो भला। और वो काम में अपने आप खुद ही होते हैं। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, सोचना भी नहीं पड़ता। संसारिक कार्य तो है ही है ही, वो जो खुद की जो ग्रोथ है वो भी स्वयं से एक ऐसे जैसे एक एकाकारिता सी हो गई। कुछ भी नहीं सोचना पड़ता मुझे, कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, सारे काम स्वयं घटित होते हैं, ध्यान भी और संसार का भी। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, इसी चीज से आनंद आ गया। और एक जैसे अभी बर्थडे पूजा थी यहाँ पे, तो मेरे अंदर से आ रहा था कि मेरे को जाना चाहिए, तो मैं गई वहां पे। तो वहां पे मैंने देखा कि जितनी भी कलेक्टिविटी है, ऐसे जैसे माँ ने एडमिशन करा दिया स्कूल में, और बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, और सिर्फ बाहर में ही खुश हैं, गुलाब में मालाओं में खुश हैं, और नाचने में, भांगड़े में। मुझे इतनी अंदर से मतलब, वैसे माँ के मैंने मतलब अपनी चेतना माँ के चरणों से जोड़ रखी थी, हृदय में तो इतना आनंद था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दुख हो रहा था। मैं कहा बताओ, इतनी कीमती चीज और इसे ऐसे ही बेकार जाया कर रहे हैं। और स्पेशली लेडीज, लेडीज तो ऐसे हैं जैसे वो मेले में आई हुई हैं।
मतलब पूरा दिन सवेरे 3 बजे से उठ के कपड़े धोना, बच्चों के साथ लगी हैं, अब लंच कर लिया, अब डिनर कर लिया और जहाँ ध्यान शुरू हुआ, माँ की वीडियो लगा दी, वहाँ जाके सो जाती थी वो। मैं देखती थी सब सोई पड़ी हैं, अच्छा। सब सोई पड़ी हैं। बड़ी और बस इंटरेस्टिंग उसी बात में बता ही, रही हैं आप। माँ यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है। मैंने 2-4 जनों से बात भी करी। मैंने कहा माँ हमारे अंदर भी तो हैं। हाँ। तो उन्हें ऐसा लगा पता नहीं मैंने क्या कह दिया। हाँ। मैं सुनी ही नहीं उन्होंने वो बात कि पता नहीं मैं कहा माँ हमारे अंदर भी हैं। और 2-4 जने मिले भी जो माँ ने जो भी कार्य कराया बता भी, मैंने कहा इस तरह से ध्यान करा करो, आपको मजा आएगा। तो उन्होंने किया भी। अब हम्म, लेकिन कोई रिस्पॉन्स तो मिला नहीं। बाकी जो माँ ने जो कार्य कराना था करा लिया, जिसको मैसेज देना था दे दिया। आगे अपनी ज़िम्मेदारी तो यही बनती है। किया पर वहाँ जाके पर हाँ, बड़ा दुःख हुआ कि जैसे बिल्कुल नर्सरी के बच्चे और जो कोऑर्डिनेटर कह रहा है सिर्फ़ उसे ही फ़ॉलो करते हैं। आस-पास अगर कोई कुछ कहता है तो उसे तो सुनते ही नहीं वो। कभी भी हाँ भी और भी कुछ कोई कह रहा है। वो क्या होता है ना, अ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है और मम्मी पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे काट देंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो, टीचर ने बोला है वही सही है। हाँ जी। तो इतने आपने मतलब ये आपने अपने अंदर ये परिवर्तन महसूस किया और आपको ये भी रियलाइज होने लगा कि भाई कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है। आपने ये रियलाइज़ तो मुझे शुरू से ही था। रियलाइज़ तो मुझे शुरू से ही था कि ये जो हो रहा है ना कि माँ ये गड़बड़ मेरे को नहीं चाहिए माँ। और मुझे नहीं पता क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता था क्या चाहिए। पर हम्म ये नहीं चाहिए, जो भी कुछ हो रहा है मुझे ये नहीं चाहिए। हम्म ये अब जाके जब इस कलेक्टिविटी से जुड़े अब जाके पता चला कि हाँ, मुझे अपनी आत्मा के पास आना, अपने खुद को जानना है। और हम्म खुद को भी पता चलता था कि हाँ, मैं गलत हूँ, या मुझे नहीं करना चाहिए। हम्म लेकिन ऐसे हालात थे तो वो करना पड़ता था हम्म। चलिए, कई बार। थैंक यू बहन, आपने अपनी शेयरिंग की। और नहीं अब भैया, थैंक यू किस अब बात का? मैं, और कुछ कहना है वरना फिर नेक्स्ट। नहीं जी भैया, हो गया, हो गया। अरे अब मैं किसका नंबर ढूंढूं ढूंढूं ढूंढूं, हाँ योगिनी बहन, आ जाओ डायस पे। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता दी बहन, जी भैया। जी। बताइए। अच्छा। हाँ, रियलाइजेशन से पहले तो मैं जैसे आम साधारण जीते ना भैया वैसे ही जी रही थी। नॉर्मल रूटीन लाइफ जो भी है। पर शुरू से ये था कि मेरा परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था। हर मतलब तब समझ में नहीं आता था किसी के भी पीछे जो भी मतलब भगवान का देख लिया टीवी में है वो, तब लगता था अच्छा सब अच्छे ही हैं, सारे लोग अच्छे हैं। फिर ऐसे ही चलता था पर पता नहीं था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, क्या कुछ मुझे पता नहीं था। ना कोई गोल था जीवन में भी, सांसारिक उसमें भी मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे कुछ पाना है कुछ चाहिए। बस जीवन के साथ ऐसे मैं जीती चली जा रही थी। पता हम्म नहीं था क्यों क्या, कुछ चाहिए नहीं था मुझे। भगवान के लिए भी मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पाना है, भगवान को पाना है, ये भी नहीं था। पर हम्म आकर्षण हमेशा मुझे शुरू से परमात्मा के प्रति रहा। हम्म फिर 2016 में कुछ ऐसे हालात हुए, मैंने कभी श्री माता जी को सुना भी नहीं था, ना उनके बारे में जानती थी। पर पहली बार उनसे जब मेरा रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा मैं सेंटर भी नहीं जा पाती थी, तो यूट्यूब पे देखकर माँ की सब सुनने लगी। मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा, फिर जो समझ में आया वैसे मैं करती गई। 1 साल तक फूड सोकिंग ये वो सब किया, कभी कभी सेंटर जाना होता था। पर वहां पे भी ज्यादा कुछ किसी से बातचीत नहीं कि क्या करूँ बहन कैसे बहन, एक कुछ मिनट बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका चेहरा बिल्कुल जी नहीं जी। दिख रहा, आपका फेस थोड़ा अच्छा, ठीक एक कर मिनट। लीजिए, मोबाइल सामने रख दीजिए एक इसको, मिनट। जी। ताकि ओके। बोलते हुए तो आपको दिखना चाहिए ना सबको, हाँ। सब जी आपको जी। देख पाए। जी बहन। जी। हाँ, तो फिर रियलाइजेशन मेरा 2016 में हुआ। उसके बाद में सेंटर कभी कभी जाना होता था, और ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं, किससे बात करूं कुछ पूछूं। और थे वो भी सब ऐसे ही जो रेगुलर जैसे सहजी होते हैं, पूजा पाठ ये वो जो सेंटर पे रेगुलर होता है वो ही होता था। तो और कुछ मुझे पता नहीं, पर फिर मैं करती गई जो समझ में आता था खुद से खुद। जैसे फूड सोकिंग, माँ का कोई वीडियो सुन लिया तो बोले फूड सोकिंग करना है ये वो, तो मैं वो सब किया हम्म 1 साल तक। फिर जो भी वीडियो आते हैं वो देखती, उस पे से सीखने की कोशिश कर रही थी क्या करना है कैसे करना है। जी जी। पर फिर
मुझे बस माँ को ऐसे देखते रहते थे, ध्यान भी कैसे करना कुछ पता नहीं था। जैसे फुट सो कर रही हूँ तो बैठ के ऐसे माँ के सामने माँ को ही देखती रहती हूँ, कुछ पता नहीं था भैया। फिर ऐसे होते होते अंदर से ऐसे एक दो वीडियो देख के बंसल जी के मैं सुनती थी, तो उसमें मैंने सुना कि अच्छा ऐसे 1,000 सहस्त्रार पे रहने वाले सह जी, तो मैंने कहा मैं हो सकती हूँ क्या ऐसे। एक दिन ऐसे वो आया मेरे अंदर कि अच्छा मुझे भी उत्थान चाहिए माँ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, ऐसे अंदर अंदर चल रहा था। फिर मैंने उन लोगों को वहां पे कोई है उनसे मैंने बात की, तो वो बोले कि अच्छा आपको बोले सहस्त्रार पे ऐसे ऊर्जा महसूस होती है। तब तक मुझे कुछ ज्यादा पता ही नहीं था, नहीं वाइब्रेशन क्या होते हैं भैया, ना कभी इच्छा हुई ना कभी मैं उस जी। ओर देखती थी कि क्या हो रहा है, बस मैं वहां को ही देखती थी तब तक। फिर वो भैया ने बोला, उसके बाद मैंने नोटिस किया, मैंने पूरा दिन प्रैक्टिस देखी मतलब खुद को, तो मैंने बोला हाँ, ये तो हो रहा है मेरे साथ, ऊर्जा जा रही है सहस्त्रार पर। बोले अच्छा, बोले तो फिर अब जो आपको माँ सूझा है ऐसे आप करो, और क्या चाहिए इससे अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उन लोगों के कुछ ऐसे रूल्स थे, वो बंसल जी का जो था ना भैया, वो मैं देख के तो बोले अच्छा आपको उत्थान के लिए ये रूल्स है। अब उसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं थी कि मैं कर सकूं। मैंने कहा माँ ये तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अब आप जो बताओ वैसे। मैं एटलीस्ट शायद आपका एक वीडियो देख लिया मैंने, वो सुना, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा बस अब और कुछ नहीं सुनना, वहां मुझे मिल गया। फिर धीरे धीरे मैं आपके सारे वीडियोस देखती गई, और फिर साथ साथ मैंने प्रैक्टिस की। थर्ड थर्ड वाले से किया, जो आपका दिल्ली वाला था वर्कशॉप, वहां से शुरू किया। फिर करते करते ऐसे 1 साल निकल गया भैया। फिर एक दिन अंदर से इच्छा हुई, मैंने शायद आपसे बात भी की थी, फिर आपको पूछा, डरते डरते तब पूछा, मैंने कहा कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं भैया को पूछूं कि विल्स हंटर्स में आप मुझे लेंगे। फिर आपने मुझे ऐड किया। उसके बाद भैया इतना पूरा चेंज आया मेरे में। जो वीडियोस मैंने पहले किए थे ना, मुझे वाइब्रेशन पता चलता था, कुछ नहीं मालूम था। जैसे ही आपके साथ ध्यान शुरू हुआ, वो 10 बजे वाला हम करते थे ना, तो जी। वही वीडियो में वाइब्रेशंस आने लगे। फिर मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा चलो बस बिल्कुल। और उसके बाद मैंने बस आपके साथ ही चलती रही, और फिर इमिडिएटली अपना 15 दिन के बाद ये जूम सेशन शुरू हुआ। और फिर मैंने बोला कि मुझे ऐड ऑन करना है, तो बस धीरे धीरे भैया बहुत फर्क आ। और 1 साल उसके बाद भी था, थोड़ा गुस्सा था, ईगो था, सब था थोड़ा थोड़ा, जैसे रिएक्शन आ जाता था भैया। पर अभी 1 साल से तो बहुत शांति में एकदम मतलब चल रहा है। जैसे अभी गीता दीदी ने बताया ना कि काम हो रहे हैं, जैसे कुछ कर नहीं पर हम एफर्टलेस हो रहा है सब कुछ, एकदम शांति से, जीवन भी एकदम शांति से जा रहा है। और मेरा पहले ये था कि जब रियलाइजेशन से पहले मुझे लगता था कि मैं क्यों जी रही हूँ, जीवन का क्या अर्थ है, हम जी रहे हैं ये जीवन, तो हमारा जीवन ऐसा मेरा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता था कि नॉर्मली हम बस जो सांसारिक जीवन जीते वो नहीं। पर जब मुझे आपसे सीखना मिला कि हम अटेंशन से इतना कुछ कर सकते हैं, तब मुझे इतना लगा कि नहीं बस ये जीवन का एक गोल गोल कहूँ, या एक जीवन का एक जीने के लिए मुझे कुछ मिल गया कि भाई हाँ ये इतनी अच्छी चीज हम कर सकते हैं अटेंशन के थ्रू। तो फिर अब धीरे धीरे मुझे उसी में मजा आ रहा है, और जीवन में लग रहा है कि नहीं ये सार्थक हो रहा है जीवन। और अब स्वयं की मुक्ति की भी इच्छा हो गई, और लग रहा है कि हाँ हम उस पथ पर आगे चल रहे हो जाएंगे आगे जाके, और हम संसार के लिए भी हम कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। बस अब इसके अलावा और कुछ जीवन में नहीं है, यही चलता रहता है, किस तरह से हम अपना योगदान दें इस संसार के लिए, क्योंकि स्वयं के लिए पहले भी कुछ नहीं इच्छा थी भैया, और अभी तो बिल्कुल नहीं है। बस यही है मेरा, और कुछ नहीं। छोटी सी मैंने जितना कह सकती थी उतना कह दिया। बहुत सुंदर। जर्नी वैसे तो तो मैं बहुत कुछ था, पर मैंने संक्षेप। एक चीज और प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। पिछले 1 साल के हाँ अंदर जी। की परिवर्तन, जी भाई, पिछले 1 साल की परिवर्तन। वही भैया पिछले। जी हाँ, फर्क पड़ा जो मेरा मैं कह रही हूँ ना कि ईगो था, या अच्छा, पिछले साल तक मुझे कहाँ है? रिएक्शन आ जाते थे कि घर 1 साल में वो फर्क आया है। अब रिएक्शंस नहीं आते, कोई कुछ भी होता है तो बस एक मतलब ठीक है, उनको अपन उसमें उलझते नहीं है। कुछ भी होता है, अगर कोई ऐसे लोग आते हैं सामने या परिस्थिति आती है, तो उसमें अटकती नहीं हो भैया, ये हो गया, बहुत स्मूथली निकल जाती हूँ मैं।
और बस अपने आप में ही रहती हूँ। और जितना होता है जो अपन कर सकते, क्या मैं अपने आप को कैसे सुधारूं, कैसे अपने आप को और जैसे ग्रोथ कैसे और होनी है, कितनी डेप्थ और पानी है अभी और आगे जाके, बस यही चलता है मेरे अंदर। और कुछ बाकी कुछ संसारिक रहा ही नहीं है मेरे उसमें। ये बहुत बढ़िया बहन, बहुत सुंदर आपने अपना एक्सप्लेन किया, सबको बहुत आनंद आया। चलिए। जी, श्री माता जी की, जी श्री माता जी की बहुत 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 मेरे हृदय से माँ को कोटि कोटि प्रणाम भैया। और आप सब पूरी सामूहिकता की वजह से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं था, और जो कुछ कर पा रही हूँ, हो रहा है मेरे जीवन में। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। चलिए देखते हैं अब किसका नंबर है। हम्म। ऋतु बहन, आ जाओ डायस पे। हाँ ऋतु बहन। जय श्री माता जी, सभी निर्मल चेतनाओं को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी जी भैया, बताइए, 2 प्रश्न मैंने किए हैं, सहज में आने से मैंने पहले और उसके प्रश्न पिछले एक अभी साल मैं में। ये मैंने अभी किया है। मैंने आप प्रश्न सुने नहीं है, मैं अभी बस ज्वाइन किया। रिपीट कर देता हूँ कि हमने सबने जी शेयर, सब लोग शेयर ये कर रहे हैं कि जी मेरे जो प्रश्न 2 हैं, पहला प्रश्न है कि श्री माता जी के चरणों में आने से पहले हमारी स्थिति कैसी थी, हम कैसे रहते थे, जी जी। चरणों में जुड़ने के बाद कैसे रहे, पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है पिछले 1 साल में हमारे भीतर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बस 2 प्रश्न है। तो मैं पहले प्रश्न का श्री माता जी उत्तर दिलाएंगी कि सहज से पहले, जी। सहज से पहले जो है मेरे अंदर एक तरह से मतलब बड़ी उतार चढ़ाव, जिस तरह से उठा पटक, थोड़ा ये मेरे नेचर में थोड़ा ज्यादा था। हम्म। और किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसमें भी मेरा बहुत ही ज्यादा, मैं मतलब इतनी ज्यादा उसमें संलग्न हो जाती थी। और फिर हम्म। जब वो प्राप्त नहीं होता था तो फिर उससे मैं दुखी होती थी। हम्म। तो और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था सहज से पहले तो। जी जी। मतलब सामने वाला, क्योंकि श्री माता जी के आशीर्वाद से मेरे को, अब आप कहेंगे कि झूठ तो किसी को भी नहीं पसंद आता, लेकिन मेरा कुछ स्वभाव में ये नेचुरली है कि मुझे लगता है कि सामने वाला भी, जब मैं स्पष्ट बोल रही हूँ तो सामने वाला भी स्पष्ट बोले। हम्म। उसमें किसी भी तरह का मतलब ये ना करे कि भाई दाएं बाएं वाली बात ना करे। तो साफ ही कहूंगी और साफ ही सुनना पसंद है। हम्म। तो तहस से पहले की स्थिति तो ये थी। फिर यकायक मेरी जो मित्र थी एक, तो उनके द्वारा ही हम शहर में प्रवेश किया था। ओके। और उस समय में मैं स्पोर्ट्स में थी, तो एथलेटिक में अपनी प्रैक्टिस करने जाती थी। तो वो घर पे आती थी तो बताती थी कि श्री माता जी के लिए बताती थी कि इस तरह से है, कुंडलनी माँ ऐसे हैं। और उसकी अनुभूति अपनी उस पे होती है, बॉडी पे होती है। तो बस उसकी एक तरह से इंटरेस्ट तो बहुत आता था उसकी बातों में। लेकिन हमने कहा ये कुछ विषय है, बड़ा अलग सा है। जैसे मंदिर में हम लोग पहले जाते थे, हम्म। तो हमने कहा ये हम पहली बार ही सुन रहे हैं, जिस तरह से ये हमारी मित्र बताती है। तो बड़ा हम्म। पूरा परिवार उसकी बातों को सुनता था, बैठ जाते थे सब। हम्म। तो इस तरह की ये क्रिया जो है, जब उसने हमें बताया तो 1 डेढ़ महीना इसमें लगा होगा जब वो बताती थी। और हमें उसने बोला कि भाई एक दिन आ जाओ इवनिंग में हम्म। शाम को सेंटर लगता है, हम्म। तो वहां पर रियलाइजेशन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। तो देख लो, वहां पे वो निशुल्क है, कुछ ऐसा तो है नहीं, किसी भी तरह का आडंबर नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, समय निकाल करके चलेंगे कभी। हम्म। तो उस समय 90 सन जो था वो 97 था, और दिन मंगलवार का था।
और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली रोड पर सेंटर लगता था शाम को। तो जब हम वहां गए तो उन्होंने जैसे सेंट्रल लीडर होते हैं वो कहते हैं कि आ जाओ भाई सभी आगे आ जाओ, मतलब जो नए आए हैं। हाँ हाँ। तो उस समय मुझे थोड़ा घबराहट सी हुई। मैंने कहा भैया पता नहीं कौन से प्रश्न उत्तर होंगे। हम्म। तो बड़ा मुझे वो लगा, लेकिन उसने मेरी मित्र जो थी उसने बड़ा मेरे को थोड़ा सा कूल किया, कहने लगी कुछ नहीं होएगा, जो जो करवाएंगे बस वो करती रहना और बस अनुभव करना। मैंने कहा ठीक है। तो चले गए, तो श्री उनका बैलेंसिंग लिया और फिर वही दिया आत्म साक्षात्कार हमने, ये हार्ट पे हाथ रख के सहस्त्रार पर। तो उस समय तो मुझे जो है वो जो भी क्षण था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही ज्यादा अलग था। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने फिर श्री माता जी का फोटोग्राफ दिया, वो बोले कि अपने घर पे स्थापित कर लेना और सुबह शाम अपना 10 मिनट हाथ खोल करके बैठना। हम्म। तो ये तो हुआ शुरू में, मतलब पहले की बात तो ये है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा चीजें थी और अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, बहुत परिवर्तन आ गया है श्री माता जी के आशीर्वाद से। अब तो क्रोध पे भी बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया है, बहुत ही कम। मतलब अब तो ये रहता है अगर सामने वाला कर रहा है तो उसको शांत रहते हैं, मतलब अब उस पे किसी भी तरह का आर्ग्यू नहीं होता। हम्म। और परिवर्तन यही है। और श्री माता जी के उसमें अब आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन है, मतलब अपने उत्थान यानी कि अपने आत्मिक और अपने आध्यात्मिक में अच्छे से श्री माता जी के आशीर्वाद से अब हो रहा है। और जब से आप लोगों से 14 से जुड़े हैं, हम्म। 2014 से, इविल हंटर से, तो जी। उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा। मैंने अपने जीवन में अपने इर्द गिर्द देखा। नहीं, पिछले 1 साल में और परिवर्तन बताइए। पिछले 1 साल में परिवर्तन ये, पहले मुझे कसौली से पहले जब श्री माता जी ने वहां प्रोग्राम कराया था, सेमिनार ये जो हुआ था, तो उससे पहले मतलब वाइब्रेशन और ये सब अनुभूति तो होती थी, लेकिन ना वो आत्मा वाली जो बात थी वो मुझे कसौली से पहले नहीं आती थी। और वो हम्म। जवाब भी देती होंगी तो मुझे पता नहीं चलता था कि क्या है। हम्म। लेकिन जब मैंने आपके सामने कसौली में प्रश्न किया था, मैंने कहा भाई आत्मा से कैसे वो प्रश्न का आंसर आएगा, कैसे आएगा। हम्म। तो उसके बाद से तो अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अब एक ही बार मैं करती हूँ तो उसमें एकदम से जवाब आता है, भीतर से आता है। भीतर से आता है। और मैंने एक बार आपको भी फोन किया था, मैंने कहा मुझे इस तरह से जैसे मोबाइल होता है ना, वो पूरा घूं घूं करता है, वाइब्रेट होता है इतना ज्यादा। हम्म। तो मैंने आपको फोन भी किया था, मैंने कहा ये संकेत मैं समझ नहीं पा रही हूँ हम्म। कि क्या है। तब आपने मुझे बताया था कि हम्म। आपको श्री गणेश जी माँ जो है वो कर रहे हैं कि हम्म। भैया अपनी अच्छे से अपनी सुबह शाम की सीटिंग दो, अपने को समझो, अपने अंतस को। हम्म। तो तब से तो खैर बहुत परिवर्तन है, जब से मैंने आपसे आत्मा का प्रश्न कसौली में किया था तब से तो बहुत ज्यादा है। हम्म। चलिए। और बहुत। ये आप सब माध्यम है, पूरी सामूहिकता इतनी सब निर्मल चेतनाओं के उससे सामूहिकता इतनी सुंदर मिली है कि सभी के माध्यम से ये कार्य हो पा रहा है और आगे की ओर श्री माता जी चला रही हैं, अग्रसर कर रही हैं। चलिए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसी निर्बाध गति आ, से उत्थान की तरफ सीढ़ियां चढ़ते रहिए और बहुत अच्छे अच्छे आप अपने सभी। अनुभव सबके साथ शेयर करते रहिए। जी जी। शेयर में मेरा होता है आप सबको शेयर करने का, लेकिन तुरंत ही कुछ ऐसा होता है कि जैसे मेरे अंदर में है तो वो सामने से तुरंत उसका जवाब आ जाता है जूम क्लास में ही। तो हाँ, वो फिर मतलब रह जाता है काम, मतलब शेयर करने का। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से वो बाहर आ गया। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है आपस में। ये जब वो कनेक्टेड है, जी हम जी लोग, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा, जी हमारा शस्त्र और जी हमारा हृदय जब जुड़ा है, तो ये तो सब हो जाएगा। जी। ये तो सब होता रहेगा। लेकिन अच्छा, फिर एक 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 प्रश्न था
अभी अब जब हम्म थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत हो ही रही है, मेरा प्रश्न ये था, एक प्रश्न मेरे को थोड़ा सा परेशान ये कर रहा था कि जैसे सत्य और नजरिया जो बोलते हैं, ये हम्म। दोनों एक ही चीज है या दोनों ये अलग अलग हैं? मतलब सत्य और नजरिया तो बिल्कुल अलग है। जरूरी नहीं कि नजरिया जैसे सत्य हो। अच्छा, दोनों दोनों अलग हैं। नजरिया तो जो हम अपने अपने जीवन में समझा, उसके आधार पे हमने एक नजरिया बना लिया। जी। लेकिन सत्य तो तो शाश्वत है। वो तो शाश्वत है, तो ये कुछ सांसारिक जिसमें हम सब लोग रह ही रहे हैं, तो ये ऐसा कह देते हैं कि नजरिया उनका नजरिया नजरिया है। नजरिया जो भी हम बनाते हैं, हमारी सराउंडिंग से हमारा नजरिया बनता है। तो लेकिन वो सत्य नहीं होता ना। जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, सत्य हो भी सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता। सत्य हो तो फिर तो म, किसी भी तरह का मतभेद होगा ही नहीं अगर वो सत्य होगा, और नहीं देखिए, है तभी। मैं वही अभी बताना चाह रहा हूँ कि सत्य जी। के प्रति नजरिया भी भिन्न हो सकता है, अपनी अपनी परवरिश और अपनी समझ और अपनी चेतना के स्तर के मुताबिक। सत्य को भी हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अगर सत्य को समझ रहे हैं किसी भी रूप में, तो कहीं ना कहीं हृदयों जी में जी। आपस में जुड़ाव बना रहेगा, छिन्न भिन्न नहीं होगा। ये खासियत है। अब जैसे सागर है, अब सागर जिन जिन देशों के तटों पर लगता है, तो सभी उसका आनंद उठा रहे हैं ना सागर का। लेकिन वहां की सीनरी भिन्न हो सकती है, वहां की सीनरी अलग हो सकती है, हर देश की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, या आकृति जो भी है वहां का जो हिसाब है। लेकिन जी जी। सागर तो हर एक को स्पर्श कर रहा है ना, हर कंट्री को, जहां पे भी तट है उसके। तो इसी प्रकार हम्म सत्य एक सागर के रूप में है। हम हमारी चेतना जिस तरीके से भी, जिस एंगल से भी उसको स्पर्श करती है, लेकिन हम स्पर्श तो सत्य का ही करते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नजरिया अलग हो जाता है कि जिस तरीके से हमने महसूस किया, वो हमारा एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म है कि सत्य को कैसे अनुभव कर रहे हैं, शेयर करो। सत्य हम्म। को अनुभव करने की जी भिन्नता सबके साथ में हम शेयर करते हैं, कितना मजा आता है। जी जी। तो हम ये जान पाते हैं, अच्छा ये इस तरीके से सत्य को महसूस कर रहा है, हम इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। इस तरीके से भिन्नता का हम आनंद ले रहे होते हैं। जी। क्लियर हो गया पॉइंट? आपका सेपरेट। हेवन, क्लियर हो गया जी पॉइंट? जी जी। जी, बताइए, बात कहाँ तक थी, हो गई थी बात? ओके, जी हाँ जी, हो गई थी। पूरी हो गई थी ना। चलिए, जी जी। अब अगले, नेक्स्ट यात्री, कौन 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 कौन, जैसे पट्टी बांध के होता है ना, आंखों में पट्टी डाल ली, और फिर हम पकड़ते हैं कि किसका नंबर आएगा, किसको पकड़ा। अब मैं भी ऐसे ही आंख बंद करके पट्टी डाल के बैठा हूँ, और अंदर से देख रहा हूँ कहाँ किसका नंबर है। अच्छा, मीनाक्षी गुप्ता जी, आ जाइए डायस पे। मीनाक्षी आइए। अच्छा, म्यूट। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी सबको। वो जी म्यूट था बताइए, शायद। अपनी जर्नी, 2 स्टेजेस जर्नी। 21 मार्च। हाँ, 21 मार्च एक सेकंड, 2022 एक सेकंड, मैं से। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ खाली, कि केवल इतना बताना है। चलो, आप जर्नी कब शुरू हुई ये भी बता सकते हो। मेरा मूल प्रश्न मत भूलिए, प्रोसेस नहीं एक जानेंगे हम। सा हम जानेंगे कि हम्म। श्रीमती से पहले हम क्या थे, जुड़ने से पहले, बाद में क्या हुए, और पिछले 1 साल में हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, बस इतना ही बताना है। आप ये बता सकते हो कब जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक ठीक है भैया, मेरा तो अभी अभी हुआ था एक्सपीरियंस शेयर, तो मैंने किया था। उसमें 2.5 साल का है टोटल। अच्छा। तो उसमें हाँ, तो बहुत फास्ट फास्ट हुआ सब कुछ। हम्म तो जैसे मार्च 2022 में ही शायद मैं आपके जो रियलाइजेशन वाले वीडियोस हैं वो देख रही थी, अभी याद करने की कोशिश की तो हम्म। पिछले साल इसी टाइम पे। जी। तो
वो फर्स्ट टाइम देखे थे जो आपने सेल्फ रियलाइजेशन के वीडियोस है ना, वो कहीं से मिले थे यूट्यूब पे, तो वो देखे पहली बार मार्च में। फिर अप्रैल में हमने घर शिफ्ट किया था, इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो कुछ ऐसा चीजें हुई कि मैं कुछ कर नहीं पाई, मतलब सेंटर नहीं जा पाते थे। पूजा का बड़ा दुख होता था कि हम पूजा अटेंड नहीं कर पाते हैं। कुछ घर के मतलब इस तरह की हैं कुछ चीजें कि हम पूजा अटेंड नहीं कर पाते थे। तो आपका जो एक पोस्ट आया था कि जो लोग घर पे ध्यान कर, मतलब घर पे भी ध्यान हो सकता है, घर से भी आप पूजा के लिए चित वहीं पर रखो, तो आप भी शामिल हो सकते हो पूजा में। तो वो बहुत अच्छा लगा था। मतलब उसी से ही चेंज शुरू हुआ था, उस पोस्ट से। फिर मैंने एक दो अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर किया कि हम घर से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे अपने अंदर गिल्ट रखने की जरूरत नहीं कि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे। घर से ऑनलाइन करते थे तो इतना कंटिन्यूअस मतलब वैसे नहीं जुड़ पाते थे, चित से नहीं होता था कि चित से भी जुड़ते हैं। तो फिर उसके बाद जब कसौली वाला वर्कशॉप जुलाई में आया था, शायद अगस्त में, तो वो देखने के बाद मुझे, हाँ, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो फर्स्ट ये हुआ था कि जिस दिन शिफ्ट हुए थे उस दिन अभी फोटो हमने माँ का ऑल्टर सजाया नहीं था, मतलब प्रॉपरली रखा नहीं था। उससे पहले ही मतलब और टूट गया था कांच ना, तो मतलब पता नहीं क्या हुआ कि कांच टूट गया था। और फोटो मेरे हस्बैंड बदलवा मतलब कांच फटाफट डलवा के लाए थे। कुछ ऐसे ऐसी चीज हुई और मुझे ना बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस आए। तो मेरे को लगा कि बिना ऑल्टर के भी आते हैं वाइब्रेशंस, तो मतलब ऐसे ऐसे चेंज आता गया। फिर जो कसौली के वर्कशॉप वाले वीडियोस जुलाई अगस्त में देखे, उसके बाद से मतलब पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। क्योंकि मैं ढूंढ तो रही थी, क्योंकि हम पहले 2 ढाई साल पहले किसी और स्टेट में थे, और जब सहज में आए 6 महीने कुछ और स्टेट रही, फिर 6 महीने के बाद ये सेंटर ये सब हुआ कि हम नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें, कलेक्टिविटी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मुझे कलेक्टिविटी चाहिए थी, मतलब एक भूख थी अंदर से कि कलेक्टिविटी चाहिए, और वो घर पे ही चाहिए। तो फिर ये वीडियोस मिल गए। और उसके बाद मेरी आपसे अक्टूबर में बात हुई थी, और फिर ये शुरू किए देखने 136 वीडियोस। और पहले हार्ट में नहीं आता था, तो धीरे धीरे हार्ट में भी आने लगा, और वो कनेक्शन होने लगा, और अपने अंदर डेप्थ, मतलब एक्चुअली पहले हम परमात्मा से जुड़ते थे, मतलब माइंड से, सहज में आने से पहले। अब ये फीलिंग मतलब माँ ने करा दी थी शुरू में ही, लेकिन बाद में वो चली गई थी, और मुझे फिर से बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा था, मतलब बिहेवियर बल्कि नेगेटिव हो रहा था। तो मैंने जब आपसे बात की थी तब भी मेरी यही प्रॉब्लम थी कि भाई हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो बिहेवियर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, हमारा बिहेवियर खराब क्यों हो रहा है। तो फिर मेरे को लगा नहीं, मुझे खुद में चेंज चाहिए, मेरे को तो अपने अंदर जाना है, और मेरे को मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्या करना है, क्योंकि मेरे को तो अपने अंदर ही चेंज चाहिए। फिर जब ये करके सारे वीडियोस देखे, जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो बहुत चेंज आया। उसके बाद तो काफी सब महसूस होने लगा, और अंदर से भी अब जुड़ने लगे, और मतलब पूरी जिंदगी बदल गई ये लगाओ कि सारा प्रोसेस ही बदल गया। जो क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी 1 साल उससे पिछले साल में, मतलब 2021 में, 21-22 में ये हो रहा था ना कि भाई इस उससे नहीं चल पाएंगे कर्म कांड जो भी हम, मतलब वो स्पीचेस सुन सुन के हम माँ की वो कर रहे थे ना कि मुझे भाई ये तो माँ तो ये कह रही है आपको तो सेंटर जाना जरूरी है, आपको तो पूजा अटेंड करनी बहुत जरूरी है, और सब सहजी भी यही कहते थे। तो अंदर डर सा बैठ गया था कि हम तो पूजा अटेंड नहीं कर पाते। बस ये चीज थी, तो ये अब बिल्कुल निकल गई है। लेकिन इस बार जब आपको देखा ना निर्मल धाम में 21 मार्च को, जब आपका फोटो आपने शेयर किया रमनी दी थी, तो अंदर से फिर से आया मेरे अंदर कि मतलब मेरे को होना चाहिए वहां पे, फिजिकली भी होना चाहिए। और इतनी तेज भूकंप आया उसी टाइम जैसे मैं मतलब माँ से बहुत ज्यादा वो कर रही थी कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर। अच्छा, भूकंप आप जो आया था उसमें आपको महसूस हुआ मैंने पंखे आपको हिले? लिखा भी मैसेज,
मैं हाँ मैं मैंने उसे आपको मैं मैसेज उसे लिखा था समझ कि नहीं पाया था आपकी बात को। मुझे लगा एनर्जी हाँ का भूकंप शेक्स आया। मैंने, हाँ आपने लिखा कि एनर्जी, मैंने सोचा कि भैया एनर्जी का फ्लो लिख रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं वो असली वाला भूकंप आया। अच्छा, वहां तो पे वो था, मैं उस टाइम पे ऐसे हो रहा था, माँ से बात करती हूँ। वहां पे तो महसूस हुआ ही नहीं भूकंप। निर्मल धाम में तो पता ही नहीं चला भूकंप आया नहीं ये आया। हम ना टेंथ टेंथ फ्लोर, ये ना 10th फ्लोर पे ना हाँ, उस पे ज्यादा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फील हो रही थी फ्लैट की पूरी। डेफिनेटली। तो हमें ये लगा कि मतलब हम इतनी हाइट पे खड़े हुए हैं, और टर्की वाला सीन वो आने लगा जो अभी अभी हमने देखे थे यूट्यूब पे। हाँ, बड़े बढ़िया वाले तो सीन हुए थे। भयंकर आए थे भूकंप। हाँ, तो मेरे को ये लगा कि मैं अलग क्यों नहीं, मतलब हमें तो शरीर से अलग होना है, मैंने बिल्कुल फील किया वो वाला सीन। तो मैं कहा, हमें तो अलग होना चाहिए। फिर मेरे को सुबह तक लगा नहीं, मेरा तो अभी लेवल बहुत डाउन है, मतलब मैं अलग क्यों नहीं हो पाई, हम्म। क्योंकि बेटा मेरा डर गया था। तो हाँ। बेटे को वो सपोर्ट कर रहे थे, हम्म। तो हस्बैंड कर रहे थे सपोर्ट उसको। मतलब हम लोग दरवाजा पकड़ के खड़े थे चौखट के नीचे, लेकिन पूरा फ्लैट हिल रहा था। हाँ। नीचे वालों को महसूस नहीं हुआ, चौथी मंजिल वालों तक नहीं हुआ, 10वीं मंजिल पे उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हिलता है। हम्म। तो लेकिन ठीक था, मतलब मेरी शॉकिंग से स्टेट आई थी। तो मुझे लगा मतलब वाइब्रेशंस क्यों नहीं महसूस हो रहे, अगले दिन फिर होने लगे महसूस। वाइब्रेशंस महसूस नहीं हो रहे थे, बट किसी और स्टेट में चले गई थी थोड़ी देर के वो लिए। डर ने थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा दिया था, इसलिए वाइब्रेशन लॉस। हाँ, तो मुझे लगा नहीं अभी डर है, हाँ मतलब ये जाना चाहिए, डर जो जाना चाहिए। आज्ञा आज्ञा में आते ही वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। आप चिंता कहाँ ओके। करते हो? चिंता आप आज्ञा में आके करते हो ना। डेटा होता है आपके पास हम्म। आपके पास तुर्की का डेटा था, तो तुर्की हाँ वो डेटा ने चीज आ आपको गया डराया, सामने। भूकंप ने नहीं डराया। डेटा डर पहले नहीं डर लगता था पहले। डेटा ने डराया आपको। हाँ डेटा ने डराया। हाँ, यही तो होता है डर का असली कारण। डेटा डरा देता है, हम डर ये, जाते हैं, हम उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में। हाँ वही हुआ। तो यही बस गड़बड़ होती है, ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है। थोड़ी सी बस यही गड़बड़ होती है इंसान के जीवन में। एनीवे, चलो आपने जो भी अच्छा है, नहीं, जो आपने बताया। मेरा अभी भी प्रश्न खड़ा पर हुआ है। प्रैक्टिस, हम्म। हाँ हमारे प्रैक्टिस तो हम डेथ की करते हैं ना, हम हाँ। मतलब अपने सामने वो वाली चीज नहीं हो पाई। वो ऐसा होता है ना कि जब डर आता है तो सब चीज विस्मृत हो जाती है। तो अभ्यास किस चीज के लिए है कि डर नहीं के याद समय आ रही में थी। नहीं, हम उस स्थिति से हट जाते हैं ना डर के मारे। इतना डर नहीं था, श्री माता जी को याद कर रही थी। वो डर के मारे ही तो याद कर रही थी आप। प्रसन्नता के मारे हम्म। थोड़ी याद कर रहे थे। डर के मारे याद आ गए, बेटा डर रहा है, हम 10वीं मंजिल पे हिल रहे हैं, तो भाई ये ना हो जाए, वो ना हो पूरा जाए। हिल बहुत। अब ये जो मल्टी स्टोरी है ना, मुझे कभी समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं कहा भाई यहाँ तो बचना भी मुश्किल है अगर कुछ हो जाए तो। वही समझ में नहीं आता, नीचे कोई जा ना पाए, नीचे जा ही नहीं हाँ, सकते हम। इतना टाइम कहाँ लगेगा? अगर थोड़ा सा हाँ उसकी उसकी मैग्नीट्यूड और ज्यादा होता तो इतनी देर में तो सब निपट जाता। सब टूट टाट के नीचे पड़ा होता हाँ इतनी हाँ देर में। हाँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ना 8वीं मंजिल का फेस किया हुआ है, भुज वाला, अहमदाबाद वाला। तो हम्म। उसमें सीढ़ियां टूट गई थी, हम्म। सीढ़ियां टूटती जाती हैं। हाँ, जब हाँ। वो नीचे आ आप। रहे थे, ऊपर से सीढ़ियां टूट रही थी। तो उन्होंने बोला कि कहीं नहीं जाना है, बस यहीं पे खड़े होना है, हम्म। मतलब चौखट के नीचे खड़े रहो, और जो होना होगा यहीं पे होगा। तो उन्होंने हमें एक जगह खड़ा कर दिया। हम्म। तो कहीं ना कहीं और सामना खड़े होने, किया ना डर का। कहीं ना कहीं डर उसको स्वीकार किया ना, ठीक है मर भी सकते हैं भाई, स्वीकार कर लिया ना, वो यही तो अच्छी बात। वो बहुत स्ट्रांग है भैया। ये बहुत उन्होंने अच्छी बात। मतलब फेस करा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है वो तो उसको, बेटे को भी सपोर्ट करते। एक्चुअली बेटी सो रही थी तो उसको उठा के कैसे भागेंगे। एक्चुअल में यही होना चाहिए कि हम तैयार होने चाहिए। अच्छा भाई, मरना है, मरने का टाइम आ रहा है, ठीक है मर जाएंगे। अब पहुंच हाँ वो सकोगे? तैयारी हूँ। अब ये जो 5 एलिमेंट्री एक्टिविटीज होती है, इसमें आप कुछ कर तो सकते ही नहीं। यू कांट हेल्प। एलिमेंट्री एक्टिविटीज हैं, आप कैसे मतलब मैनेज कर लोगे? अगर तूफान आ गया है तो आप क्या कुछ करोगे नहीं, उसमें? भयंकर तूफान है।
भयंकर अर्थक्वेक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तब आप केवल सरेंडर होते हो कि प्रभु आपने जो करना है कर लो, भाई हमने तो छोड़ दिया झंझट, अपना डर का चक्कर ही खत्म किया। चलिए एनीवे, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की है। और अब किसका नंबर आता है? हम्म, 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 हम्म। रमनी बहन आ जाइए डायस पे। जी जय श्री माता जी भैया। जय श्री मती बहन। भैया जो आपने पहला प्रश्न किया ना कि हम शहर से पहले क्या थे, तो हाँ। शहर से पहले मैं मेरी लाइफ सिर्फ अपनी फैमिली को समर्पित थी। हम्म, फैमिली का ध्यान रखना, सब कुछ उनकी सेवा करना, ऐसे ही थी। बट साथ ही साथ दुख तकलीफ तो किसी को मतलब बताती नहीं थी। अगर किसी से कुछ दुख होता था ना तो अपने अंदर रखती थी, खुद आंसू बहाना, ना किसी को जाहिर ना करना। हम्म, ऐसी लाइफ थी मेरी। इवन अपने हम्म, हस्बैंड को भी नहीं मतलब बताती थी, क्योंकि आपको पता है कि वो कितने फैमिली के लिए भी डिवोटेड है, मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये था कि इतनी परवरिश जिस इंसान की इतने अच्छे ढंग से, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मैं उनको किसी तरह हर्ट नहीं कर सकती। हम्म, तो जब 2014 में आपसे मिले तब से परिवर्तन आना शुरू हो गया, सब चीजें समझ आनी शुरू हो गई कि हमारे अंदर ये चीजें जो हैं, जिनके बारे हम जानते नहीं, वो चीजें हमारी सरफेस पे आने लगी कि हमारे अंदर बहुत कुछ है जो सुधरने वाला है। इमोशंस, अटैचमेंट्स, एंगर, रिएक्शंस, बहुत कुछ था, बहुत ही ज्यादा था। तो वो चीजें समझ आने लगी, कुछ ठीक भी होने लगी। बट आपने जो कहा ना, 1 साल के अंदर जब से ये जूम सेशन हुए ना, हम्म, तब से तो बहुत तेजी से परिवर्तन आया, बहुत तेजी से। इतना फास्ट कि मतलब यूं चीज होती है, साथ ही स्टैंडर्ड होते हैं, साथ ही अंदर से आंसर आते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि हम एकदम कनेक्ट हो गए, हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपने आप उसका सोल्यूशन भी सामने आ गया। जैसे अभी मैं पूजा में बता रही थी कि हमारे किसी रिलेटिव का सेम 21st को रोके का फंक्शन आ गया। वो कहते तेरे बिना तो हो नहीं सकता, तुम कैंसिल कर दो। हम्म, मैंने ना हाँ की ना ना की, चुपचाप मैंने कहा श्रीमाता जी सरेंडर हूँ, आप देख लीजिए। और भैया वो चीज उड़ा दी, वो श्रीमाता जी ने वो चीज ही मतलब खत्म कर दी वो बात, और हम वहां पहुंच गए। हम्म, मतलब इस तरह के सोल्यूशन होते हैं कि हम कुछ करते ही नहीं है और ये अपने आप चीजें हो जाती हैं। अब ऐसे लगता है कि मतलब जो हमारा ऑरा है इतना अब स्ट्रांग बनता जा रहा है कि इसमें जो लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई शस्त्र से प्रहार करते थे इमोशंस के रूप में, या कोई कुछ कह देता था, ना तो कोई कहता है और ना ही पता नहीं अंदर नहीं आते, वो शील्ड पता नहीं ज्यादा स्ट्रांग बन गई है। किसी भी अस्त्र शस्त्र या किसी भी इमोशन का प्रहार अंदर चोट नहीं पहुंचाता। इसलिए हम पीसफुल रहते हैं, आनंद में रहते हैं और हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। और जो आपने भैया ये अभ्यास कराया ना, इतना अच्छा 24/7 की स्थिति में बने रहने, ये प्रयास लगातार जारी है। ये बहुत हेल्प करता है, मतलब किसी भी चीज का बोझ जो है ना महसूस नहीं होने देता, अंदर कोई चीज नहीं आती इसके अंदर। एक हम्म, बहुत सुरक्षा, आनंद का भाव हमेशा बना रहता है, दाता भाव हमेशा बना रहता है कि हमसे कोई बस प्रेम करुणा लेता जाए। अब किसी से कुछ लेने का तो खत्म ही हो गया, किसी से एक्सपेक्ट करें कि हाँ कोई हमारे लिए करे या उसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, क्यों? बिल्कुल समाप्त हो गई है। बस यही होता है, हम किसी को क्या दे सकते हैं। कई बार वैसे नहीं, बट हम अपने हृदय से बहुत कुछ दे रहे होते हैं। हम्म, हम मूक होते हैं, बोल नहीं रहे होते, शब्द नहीं होते, बट हमारा अटेंशन हमारे मतलब मैं फील करती हूँ कि मेरे हार्ट से, मेरी आंखों से अगले के लिए जो भाव जा रहे हैं वो उस पर असर कर रहे हैं, वो शांत हो रहा है, वो आनंद में हो रहा है, उसको बड़ा आराम मिल रहा है। ऐसी चीजें फील होती हैं।
बहुत, ये 1 साल में जो जूम सेशंस ने हमें दिया है ना भैया, हम रियली शब्द नहीं है उसके लिए कि कैसे हम अपना पाठ प्रकट करें। इसका भी बर्थडे होना चाहिए। तो वही तो चल रहा है, ये बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन ही होगा। तो है। आप सब सेलिब्रेट ही तो कर रहे हो अपने अनुभूतियां हाँ बताकर। जी। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा लास्ट एक साल आखिरी। और थोड़ा बहुत ये है कि भाई शुरू में हमारी जिंदगी क्या थी, श्री माता जी से जुड़ने के बाद क्या हुई। तो दोनों चीजें इसलिए बतानी है कि हम ये डिफरेंस खुद भी समझ सकें और ये डिफरेंस बाकी लोग भी समझ सकें, बाकी जो सुन मेरे रहे तो हैं या जब देख रहे हैं। आंसू आते थे, ऐसे आंसू टपकते थे जरा सी बात। अब तो कुछ नहीं चलिए, ऐसा था। आप ये बताइए कितने कितने दिन हो गए रोए हुए? खुशी के आंसू, अब तो खुशी हाँ के नहीं, आंसू मतलब आते हैं। दुख वाले आंसू आए हुए कितने दिन हो गए? नहीं, भूल चुके हैं अब तो भैया, भूल चुके? सच्ची भूल भूल चुके हैं। खुशी वाले आंसू तो ऑलवेज इनवाइटेड, आते रहे, कोई और नहीं, अच्छी बात है। हाँ, दुख वाले इस आंसू वक्त तो भी। हाँ चलिए, जी। बहुत बढ़िया आपने बताया है। अब अगला नंबर किसका है? प्रतिमा जी आ जाइए डायस पे। आइए, आपका कनेक्शन नहीं लग रहा लगता है। जय श्री माता जी। जय श्री। आइए बस। जी आ गई। हाँ, हाँ, सबको मेरा प्यार भरा जय श्री माता जी। सहज। अच्छा, मैं एक तो मिनट, बीच ऐसे। में इंटरप्ट करूंगा। जी जी। सबका प्यार भरा नहीं था। जय श्री माता जी, गुस्से वाला था, है नाराजगी वो वाला था। हाँ, ये भी सही बात है। वो बोलने का ऐसी आता है कि सबको मैंने प्यार। सोचा पूछ लूं कि कहीं गड़बड़ थी बाकियों के जय श्री माता जी में। नहीं नहीं। हाँ जी बताइए, ये तो मैं मजाक कर रहा था। खैर, थोड़ा सहज से रिक्रिएशन भी, पहले। थोड़ा हास्य भी होना चाहिए ना, कोई सीरियस मैटर तो है हाँ, नहीं। हाँ, तो हंसी हंसी आती है और चेहरा और थोड़ा सा प्रफुल्लित खिल होता है। जाता है, हृदय खिल जाता है। हृदय खिल जाता है। यहाँ तो हमारे सेशन में तो वैसे भी अब सबके हृदय खूब खिले हुए हैं। खूब खूब सबके चेहरों से नूर टपकता है, प्रेम झलकता है। तो सब हाँ, ऐसी वाली उसमें बयार में बह रहे हैं सब। मेरे 2 प्रश्न याद है, फिर दोहराऊं? हाँ, मैं वही पे आ रही हूँ कि सहज से पहले भी मेरा जीवन बहुत अच्छा था। मतलब कि अच्छा ही था सब कुछ घर में, और पढ़ाई लिखाई सब अच्छा था। लेकिन सहज से पहले मुझे जैसे शिव के प्रति मेरे हृदय में बहुत था प्यार। और माँ काली के प्रति मैं उनकी बहुत ही, मतलब जैसे उन ये दो के प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम था। तो कभी मैं सोचती थी कि अगर मुझे कब प्रभु मिलेंगे, कब कैसे होगा। तो ये सब तो करते करते मैं बड़ी हो गई। और फिर मेरे को 98 में मुझे श्री माता जी ने अपने चरणों में लिया। अपने श्री हाँ, अपने श्री चरणों में लिया। और उस समय जो पहली अनुभूति थी, वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे हृदय को उसने टच किया। तो कहीं मुझे वो अनुभूति हुई कि अगर प्रभु होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे। मतलब यहाँ से मुझे वो एक हृदय को मेरे वो मिला कि हाँ, प्रभु के आने का यही शायद एक मार्ग होगा। हम्म तो सहज से पहले मेरा ऐसे था जीवन। और फिर बहुत सालों तक, मतलब चक्रों के और किसी भी चीज के बारे में तो मुझे नहीं पता था। क्योंकि पहले फोन और कुछ ऐसी कनेक्टिविटी कहीं पर नहीं थी कि जिससे हम लोग कहीं बात कर सकें। साल भर में मम्मी के आते थे तो वहीं सहज के बारे में पता चलता था, सेंटर जाते थे, यहाँ से जो सीखते थे फिर अपने हम्म पुणे में जाके फिर वही अपना करते थे। तो वो एक नियम था कि पहले दूसरी तरह करते थे, अब ऐसे करते थे। हम्म तो पहले में थोड़ा कठिन था, ये थोड़ा कुछ मन को ज्यादा अच्छा लगने लगा। हम्म यही चलते चलते फिर एक बार बिंदु दीदी ने इविल हंटर में जोड़ा मेरे को हम्म 2014 में।
बिंदु दी ने जोड़ा, तब मुझे व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी ठीक से ऑपरेट करना भी नहीं आता था। और फिर तभी श्री माता जी ने आपसे मिलवाया। तो वही मेरा पहली फर्स्ट क्लास मेरी वही थी कि आप कैसे किसी चीज को अपने खुद में समझ पाते हो। आप जिस चीज में रह रहे हो या जिस चीज को आप सीख रहे हो, तो आप उसको अपने अंदर में कैसे महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे यहीं से मैंने चक्रों के बारे में मुझे पता चला, कैसे परम चैतन्य को महसूस करते हैं, कैसे आप अंदर शांति महसूस करते हो। तो मतलब जिस चीज में आपने अपना कदम आगे बढ़ाया है, वो चीज आपको कैसे आप उसको धीरे धीरे अपने अंदर में महसूस करते हो, ये चीज मैंने इस ग्रुप के साथ सीखी। और मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते चला गया कि मुझे पक्का हुआ कि यही प्रभु हैं, और जिनकी मैं इतना बचपन से साधना करते आई हूँ, तो एक ना एक दिन वो किसी ना किसी रूप में मुझे यही मिलने वाले हैं। तो धीरे 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 मैंने उनको एकदम से अंदर में महसूस किया। पर मेरे अंदर ना एक चीज थी कि जैसे मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ शुरू से। मतलब अपने को छोड़ के मेरे को दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ही ऐसे बचपन से मुझे वही ख्याल रहता था। तो मैंने कभी इतना ज्यादा खुद के बारे में नहीं सोचा कि मैं खुद के ऊपर ध्यान दूं। सहज में आने के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे बाकी सब पे नहीं, मुझे खुद पे भी ध्यान देना है। मेरे अंदर भी कुछ है ऐसा कि जो मुझे देखना है। बाकी सब तो देख रहे हैं, पर मैं खुद को कभी नहीं ऐसे देखा मैंने। तो वो चीज मैंने एक अलग महसूस की। और यहाँ तो सब अच्छे से चल रहा था। तो अब अगर मैं आऊँ तो पिछले एक साल के उसमें, कि पिछले एक साल में अभी क्या परिवर्तन है, ये तो पिछले 5-6 महीनों का मैं बताऊंगी कि ये मेरी लाइफ का बहुत ही ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट रहा। जिन रिश्तों को मैं बहुत शुरू से मैं बड़े बखूबी से निभाती आई हूँ अपना पूरा 100%, किसी को अच्छा है नहीं है, पर उनका केयर कैसे लेना है वो मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। पर निभाते निभाते फिर मुझे पता चला कि मैं तो कुछ हुई नहीं। मतलब वो मेरा सब जो किया हुआ है वो शायद मैं अपने लिए कर रही हूँ, दूसरे को उससे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि जैसे कि हाँ अगर मैं कुछ कर रही हूँ किसी के लिए तो हाँ वो अच्छा कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने आप को मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ या मैं कुछ अच्छा नहीं करती, अच्छा ये मैंने कभी सुना नहीं। तो ये जो लास्ट का साल था, इसमें मुझे वो सब मिला जो मैंने कभी अब तक जीवन में, तो वो मेरा कुछ दुख, हाँ तो वो मुझे कुछ दुख में भी लेके गया। और मैं थोड़ा सा जैसे सुबह के ध्यान में सहस्त्रार पे वाइब्रेशंस मुझे नहीं आने बंद हो गए। ये तो आज मेरा बहुत अच्छा शेयरिंग होगा, इतने समय से नहीं हुआ, तो वो बंद हो गए। तो मैं यही सोचती थी कि इसका मतलब वो सब चीजें मेरे अंदर हैं, तभी तो श्री माता जी भी सहस्त्रार पे नहीं आती हैं। तो ये चीज करते करते भी ऐसे 20, 25, 30 ऐसे एक महीना हो गया। पर मैं ध्यान में बैठती थी, वो कभी कभी जब माँ से बोलती थी कि माँ क्या मैं सच में ऐसी हूँ, क्या मैं अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं करती हूँ, या मैं बहुत ऐसे बुरी हो गई हूँ क्या, तब वाइब्रेशंस ऐसे धीरे धीरे ध्यान में थोड़ा आते थे। फिर मैं सोचती थी नहीं कोई प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, जाने दो। अभी श्री माता जी तो मुझे कितना प्यार कर ही रही हैं, वो भले ही अभी थोड़ा कर रही है, आज का ज्यादा नहीं हो रहा है, पर कुछ तो मेरे हिस्से में है। ये मेरा एक जोन था। और फिर अभी रिसेंटली में 1-1.5 महीना पहले का बात है कि मतलब जिसमें बोलेंगे कि हम बहुत, जहाँ सम्मान हमें पाना चाहिए और वहां आपको बहुत अपमान मिलता है। तो और जबकि हम अपनी तरफ से बहुत 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 श्री माता जी की कृपा से कि हम तो उनके बच्चे हैं, तो हम बहुत बुरा नहीं बोल सकते, हम बहुत बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें नहीं अच्छा लगता। तो जिस शादी में हम लोग गए थे, उसमें हमने देखा कि हमारे जाने से हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशन था, और हमारे जाने से सब, हम तो बहुत तैयारी से आए थे, हमें बहुत अच्छा सब होना चाहिए था, पर वहां जाने से बिल्कुल ऐसे लगा कि हम बहुत अजनबी हैं और बहुत अजीब लगा। मतलब पर जाने दो। तो पूरा समय तो चले गया, फेरों का समय आया तो मैं एक सोफे के कॉर्नर पे बैठी थी, मैं अकेली, और बाकी पूरी कलेक्टिविटी एक ही साइड में थी। सब लोग खुश हो रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, सब लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल एकदम साक्षी भाव में वहां बैठी हूँ, क्योंकि मुझे वो अपना एक मेरा ड्यूटी था, तो कि मुझे वहां रहना है।
मैंने थोड़ी देर में देखा कि एकदम से मेरे दोनों शोल्डर्स पे, मेरे बैक पे, मेरे सहस्त्रार पे ऐसे लगा कि जहां कोई नहीं है वहां मैं हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, पर श्री परम चैतन्य आके तो महसूस करा रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो सब है, तुम अकेला महसूस क्यों कर रही हो। और वो पूरा 1.5-2 घंटे का फेरों का समय मैं सिर्फ आंखों से फेरे देखती हूँ, बट मैं अपने अंदर और गहन 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 उस समय उतरते जा रही हूँ। और वो सब चीजें एकदम से जैसे हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं जैसा। जब मुझे लगा कि बहुत कुछ हो रहा है, तो तब उस समय मुझे लगा कि कुछ नहीं। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग जैसे घर आ गए, तो रात को 1:30 या 2 बजे के करीब में मैं उठी। तो मतलब अब मैं आपको ये नहीं बता पा रही हूँ कि मैं सच में उठी थी या मैं सोई हुई उठी थी। तो मैं ऐसे बाहर आंगन में टहल के अंदर आई, तो मुझे लगा कि हाँ, श्री परम चैतन्य मुझसे ये चीज मुझे महसूस करा रहे हैं कि तुम सोच रही हो कि तुम अकेली हो और किसी ने तुम्हारा इतना सम्मान नहीं किया, तो श्री परम चैतन्य तो तुम्हारे साथ हैं। वो इतनी एक ऐसी लंबी वॉक के साथ मेरी एक ऐसी अनुभूति थी रात की। फिर मैं आई बेड पे, तो मेरा सुबह सब कुछ मुझे ये समझ में आ गया कि अब कोई भी नहीं रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो अपना करना है आप सिर्फ वही करो। आपको किसी चीज से, किसी व्यक्ति से विशेष से, उनकी किसी भी चीज से आपको दुखी नहीं होना है। जो मैंने अपना 1.5-2 महीना दुख में ऐसे कभी दुख में कभी सुख में निकाल दिया, तो अब मतलब मेरी चेतना बहुत फ्री हो गई। मतलब कि हमें ये सोचना मेरा बंद हो गया कि मैं क्या करूं कि किसी को अच्छा लगे, मैं और अच्छा ज्यादा क्या करूं कि किसी को और अच्छा लगे। तो अब मैं सोचती हूँ मुझे जो करना है किसी के लिए जो ठीक है, मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करूंगी। और सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है उसका मेरे लिए कोई अब मायने नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक ऐसे बोझ मेरा उतर गया, और मैं एक बहुत ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, फ्री होता है, उसको सब अच्छा लगता है। तो अब मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर कम शब्दों में कहा जाए कि आप एक इमोशनल ट्रॉमा से निकले हो बाहर, और अब आप मुक्त हो गए हो इमोशन से। जी जी ये जी। अचीवमेंट है, दिस इज द अचीवमेंट पक्का। क्योंकि जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं, सही मायनों में हमारी यात्रा तब शुरू होती है जब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ये एक्चुअल जर्नी शुरुआत होती है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर एक्चुअल जर्नी टुवर्ड्स द इटर्निटी। बहुत सुंदर आपने शेयर किया है। चलिए, अब किसका नंबर है? मिन्नी बहन, आ जाइए डाइस पे। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी बहन। भैया क्वेश्चन दो आपके जो सहज में आने से पहले और 1 साल पहले का। सहज में आने से पहले तो कह सकते हैं कि जिंदगी ऐसे नॉर्मल थी, कुछ भी वो नहीं था जैसे। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है। आपकी साइड के थोड़े सिग्नल। मैं एक दिन बाहर जाती हूँ। जी हाँ, अब थोड़ा सिग्नल ठीक हुए हैं, इसमें दिखाई देते हैं। हाँ जी जब हाँ जी यहाँ हाँ पे जी। जय श्री जब माता यहाँ पे जी। व्हाइट कलर के सिग्नल आते हैं ना, तो ठीक हो जाता है ये। जी जी बताइए। ये बता भी रहा है कि बैंडविथ लो है आपकी साइड की। लाल रंग के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी अभी क्लैरिटी नहीं है, सिग्नल आपको मिल नहीं पा रहे हैं आपके मोबाइल को। एक्चुअली भैया पंजाब में थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, पहले नेट नहीं चल रहे थे, हाँ तो अब चलना स्टार्ट हुए हैं तो शायद। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज ही सुननी है। आप चाहे हाँ तो जी अपना, हाँ जी। देखिए आवाज तो आ कैमरा रही है। बंद कर देती हूँ। नहीं, हाँ जी अब आवाज आ रही है, ठीक है। कोई हाँ दिक्कत। जी ये बता रही थी मैं कि सहज में आने से पहले तो नॉर्मल लाइफ थी, कुछ भी जैसे छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, हर चीज को बड़े ज्यादा सोचना, कोई कुछ कह देता था तो उस
चीज पे थोड़ा सा रिएक्ट तो ये नहीं था, मेरे ये था कि मैं किसी को जोर से आज तक कभी किसी के साथ बात की ही नहीं, कि शायद शुरू से ही श्री माता जी ने ही शायद कोई पिछले जन्म का ऐसा कुछ से बुरा कभी किसी को बोला नहीं। लेकिन ये था कि अंदर से दुखी होते थे कि हाँ उसने मुझे ऐसा दिया, उसने वो कर दिया, ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद जब सहज में आए तो श्री माता जी को जब पहली बार देखा तो लगा कि नहीं यही बस माँ ही है। मतलब उसके बाद समझिए कि किसी और की तरफ कभी देखा भी नहीं होगा, यही सोचा कि नहीं माँ ही है, हर समय मन में माँ ही रहते थे। जैसे मैंने आपको अपने पहले में 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे बताया कि मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, तो हर चीज़ अच्छी हुई। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि सहज में आने के बाद जैसे अगर कोई परेशानी भी होती थी तो सोचना नहीं ये कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसकी भी कोई वजह हो इसलिए ये परेशानी आई है, कोई नहीं। लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था नहीं इससे ज्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं हम, और अच्छा करना चाहिए जो माँ ने हमें बोला है कि ऐसे होना चाहिए, तो वो कुछ अच्छा है। तो फिर सबसे पहले मैंने यहाँ कसौली के वीडियो देखे, सबसे पहले आप डालते थे एविल हंटर्स में जुड़ने के बाद पहले जब आप उससे करवाते थे ना, बड़े साल पहले की बात है जब ये वीडियो नहीं होते थे, ऑडियो से आप ध्यान जी जी हाँ बोलते रहिए आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद बीच में कुछ ऐसा गैप आ गया कि नहीं देखे मैंने, बड़े सालों तक नहीं देखे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर सोचूंगी अब क्या, जब यहाँ लुधियाना आए तो फिर ये सोचा कि अब क्या करूँ कि जिससे थोड़ा सा, क्योंकि आगे पीछे देख के मन ऐसे होता था कि सहज में आने के बाद भी हम लोग उन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं जो पहले करते थे, कोई ऐसी चीज नहीं कर पा तो हमें वहाँ से पूरी जोड़ सके, वो चीज नहीं हो रही है। तो फिर बस वही जैसे आपको बताया मैंने, रमेश जी से बात हुई थी, उनसे मैंने कहा, फिर जब ये वीडियो देखती रही उसके बाद मैंने रमेश जी से बात की, दीदी ऐसे ऐसे मैंने कसौली के वीडियो देखे हैं तो आप मुझे बताओ कि क्या मतलब ऐसे। फिर दीदी ने मुझे बताया, तो फिर उसके बाद आपने मुझे वो जो दूसरे वीडियो भेजे वो मैंने देखे। तो अब ये था कि जब मैं वो वीडियो देखती थी ना तब मुझे लगता था नहीं अब जैसे अपने अंदर का उतरना आ गया। आप पता है कि नहीं हमें कैसे पहचानना है, हमें अपने अंदर जो भी महसूस होता है उसको एक्नॉलेज कैसे करना है कि मुझे ये चीज अगर महसूस हो रही है तो ऐसे हो रहा है, दिल में कुछ हो रहा है, कोई भी फीलिंग आ रही है तो वो क्यों आ रही है। ये उन वीडियोस को देख के समझ के फिर मुझे पता चला कि नहीं ये इस तरह से होता है। तो अब जैसे मतलब 24 आवर्स हम हर समय ध्यान में ही रहते हैं, हर समय ये लगता है कि नहीं ऊर्जा बनी हुई है सहस्त्रार पे, हार्ट पे, कोई मतलब कि ये नहीं कंडीशनिंग नहीं है कि बैठ के ही ध्यान करना है या सेंटर जाके ही ध्यान करना है, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो ग्रोथ हुई है ना मेरी, वो ये हुई है 1 साल के अंदर कि मैंने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा है और ग्रहण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इसके सेशन के वीडियोस है ना, जो भी मैं देखती हूँ ना, मैं उनको बार बार रिपीट करके भी देखती हूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं भैया जो जिस टाइम लग रहा होता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, हो सकता है मैं दूसरे दिन आपका वीडियो लगाऊं तो मुझे उसमें उसका आंसर मिल जाता है। ये चीज मेरे साथ सबसे अच्छी हुई ये और ये पीरियड बहुत अच्छा। मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, आपके अंदर क्या परिवर्तन? मेरे अंदर परिवर्तन ये आया कि हर तरह का संतोष, किसी चीज की कोई लालसा नहीं कि जैसे किसी को देख के, पहले मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लाइफ में देख के किसी को कुछ होता था कि हमारे पास वो चीज नहीं है या ऐसा नहीं है, वो चीज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और ये नहीं है कि किसी चीज का डर नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि मैं जैसे कई बार अपने बच्चों को ही बोलती हूँ बेटा जिंदगी का तो अब ये है ही नहीं है कि मरने से डर लगता है या कुछ ऐसी चीज, वो चीज रही नहीं है अंदर। बिल्कुल शांत, किसी की बात का कोई कुछ कह दे तो उसको जैसे पहले अंदर से हम सोचते थे हाँ इसने हमें ये बोल दिया, हमें ऐसे क्यों बोला, लेकिन अब वो चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे साक्षी बात मैं सुनती हूँ
साथ सेवा में देखती हूँ हर चीज, किसी को ओवर रिएक्ट नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो चीज बिल्कुल भी नहीं रही है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर अब आया है। बहुत सुंदर बहन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब देखें किसका नंबर आया है। किसका किसका? शिल्पा बहन आ जाओ डायस पे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बहन। पहला प्रश्न तो था कि सहज में आने से पहले और बाद में। हाँ। तो मतलब मेरी जर्नी काफी लंबी रही, क्योंकि मुझे बचपन से ही योग क्या है और ध्यान करना है ये तो पता था, लेकिन मतलब योग का मतलब क्या है वो नहीं मालूम था मुझे, और ध्यान का मतलब क्या है वो बिल्कुल भी नहीं मालूम था। पर ये पता था कि हाँ मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं इससे इम्पोर्टेंट चीज है ये दो, और ये मुझे करनी ही है। तो मैंने काफी इधर उधर हाथ पैर मारे, पर वहां मुझे मेरे उत्तर नहीं मिले। फिर उसके बाद मैं सहजयोग में आई। तो सहजयोग में आने के बाद मैंने मतलब उस टाइम थोड़ी सी लाइफ में भागदौड़ भी थी, व्यस्तता भी थी। तो मैं सिर्फ श्री माता जी के वीडियोस अपने ऑफिस में बैठ के सुन लेती थी, पर वो आदि शक्ति का सब कुछ बताया हुआ और उसको मैं अपने माइंड से सुनती थी। फिर भी वो कुछ तो होता ही होगा बस, लेकिन मैं एक इच्छा रखी कि ठीक है वो जाने, वो सब मैं पहले वाले उसमें बता चुकी हूँ। फिर मुंबई में हम लोग गए, हस्बैंड को जॉब वगैरह मिला। मेरा 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 प्रश्न परिवर्तन की बात